अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद आज इकबाली की नशिस्त में मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। आज की नशिस्त में बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं सर मोहतरम। हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल और कुरान। हम जानते हैं कि उनकी सारी शायरी ही कुरान के मुतालिक है, तो ये कुरान की तफसीर है। वो मुफक्किर इस्लाम भी हैं, मुफस्सिर इस्लाम भी है, कुरान भी है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी कुरान की तफसीर को अपनी शायरी में हम तक बयान किया है, हम तक पहुंचाया है, वो आफरीन। आज की इकबाली की जो नशिस्त है वो बहुत ही खास है कि आज कुरान के बारे में बात की जाएगी कि उन्होंने कुरान ही को क्यों चुना और कुरान में जितनी भी शायरी की है, जितनी भी है, वो तफसीर है कुरान मजीद की। तो उन्होंने क्या क्या बयान किया और किस तरीके से वो चाहते हैं कि अवाम उन्नास, मुसलमान, मुस्लिम उम्मा ये कुरान को फॉलो करें और किस तरीके से फॉलो करें और कैसे हम इसको समझ सकते हैं और इस पे अमल करते हुए अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, अमली लाइफ है, इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं और किस हद तक मुस्तफीद हो सकते हैं। और इससे पहले खुलफाए राशिदीन और उस जमाने के जो अवाम नास थे, उन्होंने इस पे अमल करते हुए, वो बदू थे, बकरियां पालते थे, ऊंट पालते थे, बकरियां दूध वगैरह पिया और जनाब ऊंट और खजूर के सहारे वो सारी उनकी जिंदगी उनकी गुजरती थी। मगर उसके बावजूद जब वो कुरान पे आए और कुरान पे अमल किया तो उन्होंने उस जमाने की जो दो सुपर पावर थी, रोम और फारस, उनको उन पे कब्जा कर लिया। बल्कि हमारी जो खिलाफत थी कितने ही मुल्कों में फैल चुकी थी उन्हीं के दौर में। तो मैं चाहूंगा कि उस्ताद मोहतरम इस मौजू पे खास तौर पे आगाही फरमाएं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कुरान पे उनकी ये इस कदर जो शिद्दत के साथ, दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ जो सारी शायरी है, सारा मौजू ही कुरान है, वो किस तरीके से हमें चाहते हैं हम उस पर अमल करें। सर उस्ताद मोहतरम सर प्लीज। डॉक्टर साहब आपने बजा फरमाया जी सर कि इकबाल और रहमा का पूरा कलाम जो है उसका सरचश्मा और यानी उसकी रूह जो है वो कुरान है। और ये बिल्कुल मानना पड़ेगा हमें कि तारीख जो हमें बताती है कि सदियों से मुसलमान जो है वो गुलामी की वजह से जो है ना वो, और फिर ये सरमायादारी और ये मुसलमानों से, यानी इस्लाम तो नहीं था लेकिन ये है कि मुसलमानों से ये हुकूमत, तजारत सब कुछ अब छिन गया। तो वो बिल्कुल जो, तो दूसरे लफ्ज़ों में यानी नाम के मुसलमान थे तो कुरान का जो ज़िंदगी से जो तल्लक है उसको वो भूल चुके थे। बिल्कुल ऐसे। तो इस हवाले से इकबाल हमारे लिए आज तो शुक्र है डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि लोगों ने मान लिया है कि भाई वाकई ये बात ठीक है कि इकबाल जो है वो यानी उसका पूरा कलाम ही जो है ना वो चाहते हैं कि हमारी अकली और ज़हनी ज़िंदगी में जो कुरान उसको का इतलाक़ करें और यही हमारे सारे मसाइल का हल है। बिल्कुल। अब देखें जो बात समझने की है कि 1911 का शिकवा और 1913 में जवाबी शिकवा, उसमें भी उनका जो ज़्यादा जोर है कि 1913 में जब वो कहते हैं कि बल्कि शिकवे में 1911 में कि वो जब वो कहते हैं अल्लाह से कि लुत्फ मरने में है बाकी न मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खूने जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हैं वो लाले ही नहीं। ऐसी। तो इसमें भी जैसे इकबाल यही कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ जो कुरान है और जो कुरान की रूह जो है ना वो तो पूरा खावर यानी मशरक जो है वो भूल चुका है। सही। तो मेरा सारा कलाम जो है वो उस पर मबनी है, लेकिन ये तो जो नहीं कर रहे। सही। और फिर वो जो उसका जो शिकवे का जो इसमें आखिर जो वो है उसमें वो यही है कि अल्लाह से वो कहते हैं कि
चाक इस बुलबुल तनहा की नवाज़े दिल हो। डॉक्टर साहब क्या कमाल है जी है। कलमिया मैं मेरा चूंकि कलाम जो है वो सारा वो है कुरान से वो है सारा, तो लोगों के सीने में ये चाक किस बुल मैं है तो रहा हूँ, चाक इस बुलबुल तनहा की नवाज़े दिल हो, जागने वाले इसी बागे दरा से दिल हो, यानी जिंदा फिरने अहद वफा से दिल हो, फिर उसी बादाए देरीना के प्यासे दिल हो। यानी बादाए देरीना से मुराद है कि वही खुलफा राशिदीन की जो उस दौर का जो माहौल था वो मिलना चाहिए। और डॉक्टर साहब देखो कितना वो खूबसूरत है समझाने के लिए कि अल्लाह मियाँ अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी कि मैं हिंदुस्तान का हूँ रहने वाला और मेरे एनवायरनमेंट में, लेकिन है कि अगरचे ये जो वो जग है यानी जो वो मटका जो है वो मेरा वो अजमी है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है वो तो कुरान है। अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, ले तो हिजाजी है मेरी। तो इसी बात को जो डॉक्टर साहब एक देखो ये कहा 1911-13 और फिर इसी बात को वो 1935-36 में कि 21-22 साल गुजरने के बावजूद भी जो है ना इसी तरह इसी लगन और तरह के साथ कुरान की बात करें, बल्कि 1898 से उनकी शायरी शुरू होती है। 1898 से लेकर हम 1938 तक यही देखते हैं कि जब भी बात की उन्होंने कुरान की बात की है। अच्छा, तो उसमें ये जब 1913 में वो लोगों को मतवजा करने के लिए कहते हैं, और आज भी बड़ी इस चीज़ की अशद जरूरत है कि वो जब वो फरमाते हैं ना कि इकबाल को कि भाई अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे मर्द मोमन है दरवेश, अगर तू कामयाब होना चाहता है तो फिर यही एक तरीका है कि मिसले बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रख्त बरदोश हवाए चमनस्ता हो जा, है तो नगमाए तू जर्रे से ब्याबा हो जा, नगमाए मौत से हंगामाए तूफा हो जा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो ये जो है ना कि यही इकबाल का नुक्ता नजर है कि तुम कामयाब हो सकते हो, तो यही है कि कुरानी तालीम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इसको फैलाओ, और इसमें मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तौहीद को जो डॉक्टर साहब इसमें कमाल किया इकबाल ने, और बात वही आपकी है कि कुरानी तालीमात के आगे वो कहते हैं कि होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से। क्या बात कि कुरानी तालीम जो है ना वो भी के सदके है। हाँ, उन्हीं के इश्क में उन्हीं के साथ से उनकी निस्बत से उन्हीं की तालीमात पे अमल करते हुए हम कुरान को भी पा सकते हैं। मतलब है कि अल्लाह कह रहा है कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम जो मेरी वही लेके आए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो ही साकी है, तौहीद को जहाँ पिलाने वाले वही हैं। और उसको जो जवाब शिकवे में जब वो वाइंड अप करते हैं इकबाल, तो फरमाते हैं कि अक्ल है तेरी सपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जागीर तेरी, मासवाए अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तदबीर है तकदीर तेरी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। कि ये कुरानी तालीम जो है ना अपने रोजमर्रा जिंदगी में इसको जो है ना तो प्रैक्टिकली अमली तौर पे इसके ऊपर अमल करो इस पे। बिल्कुल। अब जो डॉक्टर साहब आपने जो बात की है शुरू में, लेकिन देखें ये 1935-36 में फिर इसी बात को इकबाल ने अब कहाँ यानी 1911, 1913 और फिर ये 1938, लेकिन वो मुसलसल उसी इसी पे लगन में लगे हुए थे। तो अब जो है ना बारे जबरील में वो बड़ा खूबसूरत अंदाज है कि लोगों को समझाने के लिए वो यानी खुदा से हम कलाम है। तो फरमाते हैं कि यार अब ये जहाने गुजरा खूब है लेकिन, यार अब ये जहाने गुजरा खूब है लेकिन, क्यों खार है मर्दाने सफा केश हुनरबंद। कि अल्लाह मियां ये फानी दुनिया
अगरचे गुजारा हो सकता है, जी हाँ, लेकिन यहाँ इस वक्त जो पूरे आलम इस्लाम में और पूरे खाबर और एशिया में और पूरे इस्लामी दुनिया में क्यों जो जो वो पाकीज़ा लोग हैं, जो नेक लोग हैं, वो जलीलो खार हो रहे हैं? सही। गो उसकी खुदाई में मुहाजिर का भी है हाथ। दुनिया तो समझती है अफरंगी को खुदावंद, कि यहाँ हिंदुस्तान में तो जनाब ना हिंदू जो उसका पार्टनर है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये नहीं, सारा जो है ना ये अंग्रेज है। गो उसकी खुदाई में मुहाजिर का भी है हाथ। दुनिया तो समझती है अफरंगी को खुदावंद। तू बरगे गया ही ना दही अहले खरीदरा, ओ किश्ते बुलो लाला बबख्शद खरे चंद। कि अल्लाह मियाँ अंग्रेज जो है इस हिंदुस्तान में, यानी यही लफ्ज गधे को कहते हैं खर फारसी में, कि वो गधों को भी जनाब ना मरबे लाट कर रहा है। अल्लाह मियाँ हमें जो है ना घास का तिनका भी नहीं मिलता। तू बरगे गया है ना दही अहले, ये दरअसल डॉक्टर साहब समझाने का अंदाज है। तू बरगे गया ही ना दही अहले खरीद रहा, ओ किश्ते गुलो लाला बबख्शद खरे चंद। और आए कहते हैं कि हाजिर है कलीसा में कबाबों में गुलकू, मस्जिद में धरा क्या है फकत जुज मोज़ाए बंद। एहकाम तेरे हक है मगर अपने मुफस्सर, एहकाम तेरे हक है मगर अपने मुफस्सर। तावील से कुरान को बना सकते हैं पाबंद। क्या मियाँ इस वक्त जो हिंदुस्तान में जो हालात है, कि जो हमारा जो वो तबका है जो क्लेम करता है कि हम जो दीन के वो रहनुमा है, कि वो कुरान की तावील इस तरीके से करते हैं कि इसका पता लगता है कि इस तरह ये पारसियों की किताब है। और जिसको एक जगह उन्होंने कहा है ना कि बड़े खूबसूरत अंदाज से फारसी में, मेरा किसी वो हमने वो दोहराया भी है, लेकिन दिल करता है कि इसको दोबारा हम दोहराएं, ताकि अब यानी जो इससे सबक हासिल किया जाए कि 1935, 36 और 38 तक यानी इकबाल ने जो तज्जा किया है कि वो फरमाते हैं कि जमन बरसूफियो मुल्ला सलामे के पैगामे खुदा गुफ्तंद मारा, वले तावील शान दर हैरत अंदया खुदा जबरीलो मुस्तफारा। तो इसी को 1938 में वो कह रहे हैं कि एहकाम कहना मियाँ कुरान के एहकाम हक है, एहकाम तेरे हक है मगर अपने मुफस्सर तावील से कुरान को बना सकते हैं पाबंद। फरदौस जो तेरा है किसी ने नहीं देखा, अफरंग का हर करिया है फिरदौस की मानंद। मुद्दत से है आवारा है अफलाक मेरा फिक्र, कर दे तू अब इसे चांद के गारों में नजर बंद। अब बाकी डॉक्टर साहब जो है ना, इकबाल ने अपनी मिसाल दे के कहा है कि जो कुरानी तालीम है वो किस किस्म की शख्सियत जो है वो डेवलप करती है। तो बड़ा यहाँ वो खुल के कहते हैं कि फितरत ने मुझे बख्शे हैं जो हरे मलकूती, खाकी हूँ मगर खाक से रखता नहीं पैबंद। दरवेश खुदा मस्त न शर्की है न गरबी, घर मेरा न दिल्ली न सफा न समरकंद। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, न अबला मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह ना सका कंद। मुश्किल है बंदा है हक भी हो हक अंदेश, खाशाक के तोदे को कहे गो है दवामंद। हूँ आतिशे नमरूद के शोलों में भी खामोश, मैं बंदा है मोमन हूँ नहीं दाना या स्पंद। आगे डॉक्टर साहब जो बड़ी खूबसूरती है ना पुरानी तालीम के हवाले से, कहते हैं कि तुम्हारी शख्सियत किस किस्म की होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि पुरसोज हो, नजरबाज हो, नकोबी हो, कम आजाद। क्या है यानी पुरानी तालीम के हामिल जो है वो क्या क्वालिफाई करने चाहिए कि सोजो गुदाज से शख्सियत पुरसोज, नजरबाज हकीकतों को देखने वाले, नकोबी लोगों के ऐप ना ढूंढे, अच्छाइयां देखे। कुल ये बता रहे हैं, कुल ये बता रहे हैं क्या ये पुरानी तालीम ये तुम्हें पुरसोज हो, नजरबाज हो, नकोबी हो, कम आजाद और लोगों को दुख ना दो। पुरसोज हो, नजरबाज हो, नकोबी हो, कम आजाद, आजाद हो, गिरफ्तार हो, तही खीसा खुरसन।
कि मैं खुददारी और गैरत के हवाले से सारे तलकात से आज़ाद हूँ। ये तालीमात दे रहे हैं हर मुसलमान के लिए। क्या बात है, क्या बात। आज़ाद हो और कहना है कि मैं हक की जंजीरों में गिरफ्तार हूँ। तेरी खीसा अगर जे मेरी जेबें खाली हैं, तेरी खीसा बखूर सन, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश हूँ। क्या बात है? और हर हाल में मेरा दिल बेकैद है खुर्रम, क्या छीनेगा गुंचे से कोई ज़ौक़ शकरकंद। कि पुरानी तालीम जो है वो शख्सियत में ये चीजें पैदा करती है। और इसी को इकबाल ने जो वो बाले जबरील में कहा है ना कि अजब मजा है मुझे लज्जत खुद ही देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में ना रहूं। वो क्या दौलत है? यही दौलत है, पुरसोद हो, नजर बाज हो, नको भी हो, कम आजाद, आजाद हो, गिरफ्तार हो, तई खीसा हो खूरसन। और ये डॉक्टर साहब जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो हमें आज का जो तकाजा है और हमारी तमाम मुश्किलात का हल यही है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तौहीद को अप्लाई करें, कुरान को अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। खातिन हज़रात, ये थी हमारी आज की नशिस्त। आज की जो हमारी ये नशिस्त है अपने अख्ताम को पहुंची। उम्मीद है कि आज की इस नशिस्त से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होते हुए अपने बच्चों को, तलबा तालिबात को, अहबाब इकराम तक ये पैगाम पहुँचाएंगे। और इस पर हम कोशिश करें, हम सब कोशिश करें कि कुरान को फॉलो करें। इसी में हमारी ज़िंदगी है, इसी में हमारी आफियत है, इसी में ही हमारी दुनिया और आखिरत जो है समझ जाएगी। तो इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।